तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में, जिनके बारे में दोस्तों अक्सर हम चर्चा करते हैं कि इन दोनों का जो पोटेंशियल है, इन दोनों कंपनीज़ का काफ़ी दोस्तों मुझे यहाँ पर प्रॉमिसिंग नज़र आता है। सबसे पहली कंपनी है एम्बर एंटरप्राइज़ेज़ और दूसरी कंपनी है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। आज इन दोनों के स्टॉक्स में देखिए हमको शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर एम्बर एंटरप्राइज़ेज़ की बात करें दोस्तों, एम्बर एंटरप्राइज़ेज़ के क्वार्टर 2 के नंबर आने वाले हैं मंडे को, यानी 1 नवंबर 2021 को, और डिक्सन के आने वाले हैं 29 अक्टूबर को। और इन दोनों के दोस्तों क्वार्टर 2 नंबर आने से पहले ही आज इनके स्टॉक्स में देखिए हमको शानदार तेजी देखने को मिली। एम्बर की बात करें तो अराउंड 6.75% की तेजी और एक अच्छे खासे अपने सपोर्ट से आज इसका स्टॉक हमको वापस सपोर्ट लेके रिकवरी देता हुआ देखने को मिला। डिक्सन की बात करें तो डिक्सन में भी देखिए आज ऑलमोस्ट अराउंड 7% की ज़बरदस्त तेजी, और इसमें भी दोस्तों ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास ये जो है स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो क्या हो सकते हैं दोस्तों बाइंग लेवल, इसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्या है अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको जानना जरूरी है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमको यहाँ पर निकलती हुई देखने को मिल रही है आज के दिन, वो है दोस्तों सेमीकंडक्टर के रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी, यानी कि डीएलआई पॉलिसी, जहां पर दोस्तों सेमीकंडक्टर कंपनीज को, जहां पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर हब यहां पर इंडिया में बनाए जाने का दोस्तों यहां पर प्लानिंग हो रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट करीब करीब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको अगले 4 से 5 सालों में करती हुई देखने को मिलेगी। तो इसका दोस्तों मुझे लगता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट एम्बर और डिक्सन और जो ऑटो जो कंपोनेंट्स मेकर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज है, उनको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये क्या है पॉलिसी, इसको चलिए जानते हैं। तो गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा क्रिएट करने जा रही है, जहाँ पर इंडियन एमएसएमई और स्टार्टअप्स को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। गवर्नमेंट यहाँ पर उनको काफ़ी सपोर्ट करने वाली है थ्रू एडिशनल इंसेंटिव्स अंडर दिस स्कीम। तो इस पॉलिसी के तहत दोस्तों जो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, वो एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाले हैं अगले महीने नवंबर में सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ। यहाँ पर इस दोस्तों आगे का जो रोड मैप है इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर देखिए कैसे आगे जो है आने वाले भविष्य में कैसे एक बड़ा यहाँ पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट बनाया जाए इंडिया में, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल लेवल पे एक सेमीकंडक्टर का, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है, ये जो है इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो उसके तहत दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये जो है पॉलिसी हो सकती है। तो यहाँ पर एक सब्सटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में इंडिया की तरफ से आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर ये होता है तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको कई सेक्टर्स पे आता हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ पर देखिए दोस्तों हमको हो सकता है कोई मल्टीवैगर कंपनी भी मिल जाए, कोई स्टार्टअप ऐसा मिल जाए जो सेमीकंडक्टर के से यहाँ पर जो है जो उसमें इन्वॉल्व हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी दोस्तों आगे भविष्य में कोई मल्टीबैगर बन सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करने वाली है। ऐसा यहाँ पर दोस्तों एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है करीब 1000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 2 फेज में ये इन्वेस्ट करेंगे। एक तो पहले 250 करोड़, उसके बाद फिर 750 करोड़ के आसपास अगले फेज में, अगले आने वाले 3 से 5 सालों में। तो ये है दोस्तों अपडेट, और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट एम्बर और डिक्सन जैसी कंपनीज पे पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर लोकली होगी तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स दोस्तों काफ़ी सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट यहाँ पर होता है, उसकी वजह से मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो ये कंपनीज में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों पहली अपडेट, जिसका मुझे लगता है इनडायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों कंपनीज पे। दूसरी अपडेट दोस्तों चाइना की इकोनॉमी का एक लेटेस्ट डेटा यहाँ पर निकाल के सामने आया है, जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये कंटिन्यूस दोस्तों स्लो डाउन में जा रही है चाइना की। और चाइना की अगर कुछ भी दोस्तों यहाँ पे स्लो डाउन में जाता है तो आपको पता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको इंडिया पे आता हुआ देखने को मिलता है। और इंडिया के सेक्टर यहाँ से कई सारे सेक्टर ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं ऑटोमोटिव में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। तो देखिए क्वार्टर 1 में 2021 की बात करें, 2021 के क्वार्टर 1 में ये जो 18.3% की ग्रोथ थी, उसके बाद देखिए कम होके क्वार्टर 2 में 7.9% रह गई, फिर कम होके क्वार्टर 3 में लेटेस्ट आप देखेंगे तो 4.9। तो लगातार स्लो डाउन हो रहा है, उसके पीछे रीजंस हैं। यहाँ पर दोस्तों पावर शॉर्टेज की वजह से कई सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन को शट डाउन कर दिया है, जो है प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है।
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन यहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, मैसिवली इम्पैक्ट हो रही है। कई सारे सेक्टर जो है डिसरप्ट हो रहे हैं, जैसे कि फूड, गैजेट्स, कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल और बहुत सारे सेक्टर्स। और ये जो रियल एस्टेट का भी दोस्तों एक इशू है, इसकी वजह से भी जीडीपी स्लो डाउन हो रही है। तो इसकी वजह से इंडिया की जो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो रही है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में। इंडिया की तरफ से आप देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पर इंडिया जो है बेसिकली इंपोर्ट अब कम कर रहा है और बेसिकली एक्सपोर्ट का इसका जो है बायलैटरल ट्रेड्स आप देखिए कई कंपनीज के साथ इंडिया की अब बढ़ चुकी है, तो एक काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर। और एम्बर और डिक्सन जैसी कंपनीज के दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई जो सप्लायर्स हैं वो भी दोस्तों इंडिया की तरफ यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें देखिए इंडिया एक्सपोर्ट्स की, तो चाइना को देखिए कितनी अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट मार्केट में बायलैटरल जो ट्रेड है मात दे रहा है इंडिया। 70% की ग्रोथ हमको यहाँ पर इंडिया की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो 19.28%। देखिए आप दोस्तों कितना ज़्यादा यहाँ पर हमको जो है एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सेक्टर्स हमको ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं डिक्सन और एम्बर की, तो यहाँ पर देखिए सप्लाई चेन जो रिस्क है दोस्तों उसकी वजह से कुछ इंडियन स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा फ्यूचर में। वो है दोस्तों 2 नाम मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, डिक्सन एज़ पर रिपोर्ट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, डिक्सन एंड एम्बर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिक्सन और एम्बर को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर बात करें तो देखिए ये जो बेनिफिट है दोस्तों जो है ग्लोबल सप्लायर की लिस्ट में ही अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। और जिस प्रकार इंडिया अपने आप को और मजबूत कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो यहाँ पर एम्बर और डिक्सन जैसी कंपनीज आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई देखने को मिलेगी। डिक्सन की बात करें तो देखिए पार्टली ड्रिवन बाय होप्स दैट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सप्लायर विल बी एबल टू सक्सेसफुली सेल इट्स प्रोडक्ट ग्लोबली। तो यहाँ से एक पॉजिटिव अपडेट है। एम्बर की बात करें तो आपको पता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ दोस्तों इनकी पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर भी सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हमको एम्बर के साथ भी आती हुई फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो काइंड ऑफ दोस्तों ये पॉजिटिव है इन दोनों के लिए। यहाँ पर जो है बेसिकली सप्लाई अगर हम देखें तो सप्लाई दोस्तों यहाँ पर जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है चाइना की तरफ से, वो इंडिया के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बेनिफिट हो रही है, क्योंकि अपनी ग्लोबल सप्लायर लिस्ट की यहाँ पर जो है इंडिया बढ़ाती जा रही है। और जहाँ पर दूसरे जो कंट्रीज हैं वो इंडिया की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फॉर दी चाइना प्लस वन थीम है। बेसिकली चाइना प्लस वन थीम जो है दोस्तों काफ़ी मजबूत हो रही है। ऐसे नहीं है कि ये एक छोटा टेन्योर के लिए चाइना प्लस वन थीम यहाँ पर काम करेगी। ये काफ़ी दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए आने वाला है, ऐसा लगता है मुझे इंडिया में। और आप देख भी रहे हैं दोस्तों कितना सारा शिफ्ट हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये है दोस्तों डिक्सन और एम्बर के रिलेटिंग अपडेट। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा क्यों डिक्सन और यहाँ पर एम्बर बेहतर कंपनीज हैं। क्योंकि डिक्सन की बात करें तो डिक्सन दोस्तों यहाँ पर देखिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यहाँ पर जिस जिस प्रकार की इसकी कैपेसिटी है बहुत तगड़ा दोस्तों यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है। पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पर इनको कई अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ा रहे हैं। एलईडी में ये ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं। लाइटिंग बल्ब्स में देखिए तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगातार एक्सपेंड हो रही है। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत ये अपने रेवेन्यूज़ को हर सेगमेंट में 2x या 3x या 5x ग्रो करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एम्बर की बात करें तो एम्बर भी दोस्तों यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट मार्केट को लगातार बढ़ा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अपनी जो एम्बर एंटरप्राइजेज यूएसए है दोस्तों उसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। वो होली ओन सब्सिडी हो चुकी है, ताकि एक्सपोर्ट मार्केट इनका और मजबूत हो जाए। और सिडवाल का जो एक्विजिशन है लगातार है दोस्तों, इसकी वजह से हमको अपनी मतलब ऑर्डर बुक इनकी ऑलरेडी बहुत ही मजबूत है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये और अपना कदम कदम रख रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और मोबिलिटी सेगमेंट में जहाँ पर हम बात करें मेट्रोस की, बसेस की, अब देखिए यहाँ पर लगातार एसी उनमें लगती हुई देखने को मिलेगी। तो सिडवाल यहाँ पर इनका काफ़ी मजबूत एक पक्ष नज़र आता है, जो कि अच्छा खासा मार्केट शेयर रखता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में। ठीक है। एम्बर हैज स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपोनेंट आरएससी टू द मिडिल ईस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अप्रूवल प्रोसेस ऑफ ओईएम्स। और कुछ लार्ज ब्रांड्स के साथ दोस्तों ऑलरेडी कंपनी डिस्कस कर रही है, हो सकता है इसका अप्रूवल भी हमको FY23 में आता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी दोनों बहुत बेहतरीन है, तो यहाँ पर आप ज़रूर इनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपनी रिसर्च कीजिए, अगर आपको कन्विक्शन है तभी बाय कीजिए। बिना कन्विक्शन के आप अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो आप उनको बेच के निकल जाएंगे। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए आप भी रिसर्च कीजिए, पढ़िए और कंपनी को जानिए समझिए। तो डिक्सन में दोस्तों एक चीज़ मुझे यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव लग रही है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं पिछले कई टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग पे जो है लगातार डाइल्यूट कर रहे हैं। आप देखिए लगातार, आप देखिए 35 से 36 से 37 से 38 से 34.93 तक आ चुकी है। ठीक है, 34.93। लेकिन यहाँ से तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन
अगर आप देखें तो एफआईआईज़ भी अपने पिछले 4 क्वार्टर से लगातार स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ डीआईएस भी अपनी स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का स्टेक यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालाँकि अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे स्टेक हैं एफआईआईज़ के पास, यहाँ पर डीआईएस के पास। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा था, मुझे यहाँ पर क्लिक कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो इस पे मेरी का कड़ी नज़र रहेगी। हालाँकि कंपनी अच्छी है, प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक जो ये चीज़ है मेरी नज़र में था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों यहाँ पर कंपनी में हमको निकल जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं। एम्बर की बात करें तो एम्बर में यही चीज़ अच्छी नज़र आ रही है कि देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स के पास कांस्टेंट स्टेक है, लेकिन एफआईआईज़ अपने स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए लगातार एफआईआईज़ अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ डीआईएस भी अपनी स्टेक लगातार बढ़ाएँ, जो कि एक पॉजिटिव है एम्बर के केस में। बाकी दोस्तों दोनों कंपनीज़ अच्छी हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो डिक्सन थोड़ी-सी बेहतर नज़र आती है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स और जो इसका डाइवर्सिफ़िकेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन एम्बर भी दोस्तों अगर बात करें आरएसी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और अंडर पेनिट्रेशन है, काफ़ी है सेक्टर में, तो एम्बर भी मुझे लगता है अगर डिक्सन 20 है तो एम्बर 19 है, आप ये समझ के चलिए। तो अब बाइंग लेवल क्या है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है 5 से 10 साल का, तो आप दोनों को सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। और डिप आता है, मुझे लगता है डिक्सन में आ सकता है थोड़ा डिप, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। एम्बर की बात करें तो एम्बर की वैल्यूएशंस भी ज़्यादा हैं, लेकिन डिक्सन के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोनों में अगर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होते हैं तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उन करेक्शन पे आप इन दोनों को नीचे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस लेवल पे भी जिस प्रकार की ग्रोथ है, ये हाई प्रीमियम पे दोस्तों देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 30 के पीई पे, 40 के पीई पे मिलेंगे। मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, जब बियर मार्केट आएगा तब हम और इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी धीरे-धीरे इन्वेस्ट कीजिए स्टैगर्ड मैनर में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन